सुगस टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग आज मार्केट में काफी सारी न्यूज देखने को मिली एजीआर को लेकर के। अब क्या एजीआर का रिलीफ साल 2025 खत्म होने से पहले तक कोई रिलीफ पैकेज रखा जा सकता है? और साथ में ये अपडेट भी है, अभी खबरें हैं, कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। यहां पर सभी चीजें समझेंगे बहुत तरीके से, लेकिन ये खबरें सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी एजीआर पर क्या फैसला लिया जा सकता है। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया के लिए तो डेफिनेटली एजीआर एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि एजीआर पर रिलीफ मिलने से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के तीन रास्ते खुल जाते हैं। यस, तीन रास्ते वोडाफोन आइडिया के खुल जाते हैं। पहला है फंड रेस, दूसरा जो कि बैंक लोन या पर प्राइवेट लेंडर से आ सकता है पॉसिबली। यानी अगर वोडाफोन आइडिया को फंड रेस करना है तो बैंक्स और प्राइवेट लेंडर्स का पहले क्या स्टेटमेंट था कि भैया एजीआर पर पहले सरकार कोई फैसला दे। सरकार का क्या फैसला आता है? सरकार की गारंटी पर हम आपको पैसा देंगे, यानी कि फंड देंगे, यानी कि डेट रेज करेंगे। तो भैया दरवाजे वोडाफोन आइडिया के लिए खुल सकते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। बट देखना यह है कि ये रिलीफ किस तरीके का आता है। आज वोडाफोन आइडिया लगभग 4% ऊपर गया और इंडस टावर में भी 1% की तेजी थी, क्योंकि सेंटर की तरफ से अपडेट है कि एक कोई रिलीफ पैकेज डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, ऑल्दो कंपनी से सवाल पूछा गया है, यहां पर देख सकते हो आज ही के दिन 6 घंटे पहले ही क्लेरिफिकेशन मांगा गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया ने अभी इस पर जवाब कुछ दिया नहीं है, तो देखते हैं वोडाफोन आइडिया यहां पर क्या जवाब देता है। बट यस, आज मार्केट में बहुत सारी अपडेट चली है इस एजीआर रिलीफ को लेकर के, जो कि बताया जा रहा है कि एजीआर रिलीफ पैकेज इसी साल में देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और साथ में यह स्टेटमेंट भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, लास्ट जजमेंट, उस जजमेंट को पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, क्लैरिटी ली जाएगी और क्या क्या डिसीजंस, क्या क्या रिलीफ दिया जा सकता है उस पर आगे बातचीत की जाएगी। डॉट अभी भी वेट कर रहा है वोडाफोन आइडिया के फॉर्मल रिक्वेस्ट का कि भैया एजीआर पर रिलीफ दो। डॉट अभी भी यहां पर वेट कर रहा है। स्टेटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से है सीएनबीसी टीवी 18 पर। द गवर्नमेंट विल मेक अ रिकमेंडेशन आफ्टर इवैल्यूएटिंग वोडाफोन आइडिया प्रपोजल। सरकार कोई भी डिसीजन तभी लेगी जब वोडाफोन आइडिया का प्रपोजल, फॉर्मल प्रपोजल मिलेगा और उस प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद कोई सरकार फैसला देगी। तो ये स्टेटमेंट आ जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट मेरे ख्याल से ना इस तरह की अपडेट पर वोडाफोन आइडिया में बड़ा मूव आता है। लगभग 10-10, 15-15% के मूव्स हमने पास्ट में देखे हैं। एजीआर पर कुछ भी अपडेट आने पर बड़ा मूव आता है, बट आज कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव दिखा है शायद से वोडाफोन आइडिया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया पहले कभी भी ऐसा हुआ ना, जब भी कोई एजीआर पर कुछ बातचीत हो तो वोडाफोन आइडिया में लगभग 5%, 8% के ऊपर का मूव आता ही था। बट आज रिस्ट्रिक्टिव रहा है और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को भी टच नहीं किया। ठीक है, तो समझते हैं अभी सब चीजें यहां पे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 तक ही नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहेगा एजीआर रिलीफ। एजीआर रिलीफ पर डिसीजन जो लिया जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर 2016 और 2017 तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि ओवरऑल एजीआर पर फैसला लिया जाएगा। तो ये एक पॉइंट और नोट करने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिकंसिलिएशन था टुवर्ड्स टेलीकॉम कंपनीज पेंडिंग ड्यूज, उसके बारे में भी यहां पर प्रॉपर स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये पूरा ऑर्डर शीट था आपका, ये वाली ऑर्डर शीट। उसके पैरा 6 पे क्या स्टेटमेंट दिया गया था? वी हैड मेड अ कंपोजिट प्रेयर अगेंस्ट एडिशनल एजीआर एंड द रीअसेसमेंट ऑफ ऑल एजीआर ड्यूज। ठीक है, तो ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में सरकार से जो फैसला दिलवाना चाहती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो ये है पूरी अपडेट आज के दिन की। और बाकी का अमाउंट जो ऐड किया गया था, जैसे कि 9,450 करोड़ का अमाउंट ऐड किया गया था मार्च 2025 के अंदर, जिसके बाद टोटल ओवरऑल एजीआर जो बन जाता है 83,500 करोड़ के आसपास की डिमांड थी। ठीक है, तो ये है पूरी आपकी अपडेट। और अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर, क्योंकि एजीआर का रिलीफ जल्द ही मिल सकता है, इस तरह की न्यूज मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया फंड रेज भी तो लेकर के आ रहा था। वोडाफोन आइडिया फंड रेज लेकर के आ सकता है दिसंबर के आखिर तक, यानी कि इसी साल के अंदर अंदर वोडाफोन आइडिया फंड रेज भी कर सकता है
और ये दोनों ही अपडेट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं। वो कैसे? सरकार ने वोडाफोन आइडिया से पहले भी कहा था कि आप पहले फंड रेज करो, तब हमको डिसीजन लेंगे आपके एजीआर पर। कंपनी ने कहा नवंबर में फिर से कि भैया फंड रेज चलो कर देंगे, दिसंबर में कर देंगे। ठीक है, यही रिपोर्ट चल रही है, न्यूज चल रही है मार्केट में फंड रेज को लेकर के। तो सरकार भी आ गई अब यहां पर कह रही है कि भैया दिसंबर के अंदर 2025 के आखिर तक कोई डिसीजन ले लेंगे, बट इवैल्यूएशन अभी करेंगे, बाकी देखते हैं फैसला कब किया जाता है। तो ये है कुछ अपडेट्स, अभी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना बाकी यहां पर बचा हुआ है, लेकिन आज ऑन चार्ट वोडाफोन आइडिया रेस्ट्रिक्टिव दिखा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NIS N7 सर्टिफाइड। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट। 9 रुपए 40 पैसे आपका इंपॉर्टेंट बेस, 10.40 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन और 11.20 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के हैं। जो भी आपको तेजी मिली वो 9.40 एक एप्रोप्रिएट लेवल था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते ही आपको 11.20 तक की टारगेट्स देखने को मिले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। पर आज के सेशन में 10.40 टच नहीं हुआ, जबकि हमने पहले कई बार देखा है वोडाफोन आइडिया में जब भी एजीआर पर कुछ भी अपडेट होती है तो बड़ा मूव देखने को मिलता है और सस्टेनेबल क्लोजिंग आती है। बट इस बार आज के सेशन में एक सेल ऑफ आया है और 10.40 के रिस्ट्रिक्शन को भी टच नहीं किया। तो भैया ये मूव आज रेस्ट्रिक्टिव क्यों है? हमें डेफिनेटली यहां पर वेट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया की तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन आता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहीं डिपेंड करती हैं। कई बार वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड मार्केट में रूमर्स फैलाए जाते हैं, तेजी लाई जाती है और फिर सेल ऑफ कर दिया जाता है। तो देखते हैं आज कंपनी क्या क्लेरिफिकेशन देगी। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों के साथ एक डायरी में टोटल 5 से 6 डेट्स भी दिखाई थी। पिछले 3 सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया में किस तरह से रूमर्स फैले हैं, उन पर क्या तेजी हुई, क्या इंपैक्ट पड़ा, कंपनी का क्या क्लेरिफिकेशन आया। तो ये भी हमें नोट करना चाहिए कि कंपनी की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आए वो आज की न्यूज के फेवर में ही आए। अगर आता है तो यस, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। यहां वोडाफोन आइडिया को इस न्यूज के बाद 10.40 ब्रेकआउट करना चाहिए। बट आज रिस्ट्रिक्टिव मूव क्यों है ये अभी समझ के बाहर है, जब तक कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता। तो ये स्केनेरियो आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। आज के बाकी की वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स मैंने आज के दिन आपके साथ डिस्कस किए हैं। मिलता अगले वीडियो में, बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुगस टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग आज मार्केट में काफी सारी न्यूज देखने को मिली एजीआर को लेकर के। अब क्या एजीआर का रिलीफ साल 2025 खत्म होने से पहले तक कोई रिलीफ पैकेज रखा जा सकता है? और साथ में ये अपडेट भी है, अभी खबरें हैं कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। यहां पर सभी चीजें समझेंगे बहुत तरीके से, लेकिन ये खबरें सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी एजीआर